पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने एक शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रसन्न थे और वह उसके हर कार्य को अपना समर्थन देते रहते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब शिष्य को विदा करने का समय आया, तब गुरु उस शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण देने वाले थे जिसमें व्यक्ति के मन के छिपे हुए भाव दिखाई देते थे। उस दर्पण से यह पता चलता था कि उसके मन में क्या है, वह इंसान कैसा सोचता है। जब उस गुरु ने अपने शिष्य को वह दर्पण भेंट किया, तब वह शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब उस शिष्य ने परीक्षा लेने के लिए दर्पण सबसे पहले अपने गुरुजी की ओर ही कर दिया। तब शिष्य यह देखता है कि उसके गुरुजी के मन में मोह, अहंकार, क्रोध आदि की बुरी बातें हैं। वह यह देखता है कि उसके गुरुजी उसको यह समझाते रहते हैं कि इन चीजों से दूर रहना, लेकिन वह तो इन सभी में खुद ही लिप्त हुआ है। यह देखकर उस शिष्य को अपने गुरु पर गुस्सा आया और वह बहुत दुखी भी हुआ, क्योंकि वह अपने गुरुजी को सभी बुराइयों से रहित समझता था। लेकिन फिर भी उस शिष्य ने इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया और उस दर्पण को लेकर अपने गुरुकुल से अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने गांव पहुंचते ही उसने अपने मित्रों और परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली और तब उस बालक को सभी के मन में कोई न कोई बुराई दिखती थी। उसने अपने माता पिता की भी इस दर्पण से परीक्षा ले ली। तब उसके माता पिता के मन में भी कुछ बुराइयां दिखाई दी। यह देखकर वह बालक बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह फिर कुछ दिनों के बाद अपने गुरुकुल वापस पहुंचा और अपने गुरुजी से बात की कि गुरुजी, जो दर्पण आपने मुझे दिया था उससे तो सबके मन में बुराइयां ही बुराइयां दिखती है। मैं सबका मन पढ़ लेता हूँ, इस दर्पण से मैं सबके मन की बातें जान लेता हूँ और मुझे सब में कुछ न कुछ बुराइयां दिखती रहती है। तब गुरुजी अपने शिष्य की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उससे कहा कि पहले तुम दर्पण मुझे दो। और जब शिष्य ने गुरुजी को दर्पण वापस किया, तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। तब उस शिष्य ने देखा कि दर्पण में उसके मन में भी अहंकार, क्रोध और बुराइयां जैसी चीजें दिख रही है। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बेटा, मैंने यह दर्पण तुम्हें अपने अंदर की बुराइयों को देखकर खुद में सुधार करने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय तुम दूसरों की बुराइयां देखने में लगाते हो, उतना समय तुम खुद को अगर सुधारने में लगाते तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। और यही सब हमारी भी कमजोरी होती है कि हम दूसरों में बुराइयां देखते रहते हैं। हम दूसरों को जज करने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, जबकि हम कभी खुद सुधरने में कोई मेहनत नहीं करते। हम यह नहीं सोचते कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, बल्कि हमें खुद की बुराइयों को खोजकर सुधारना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकेगा।